अच्छा रुको, और ये बताओ, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हारने से डरते हैं, हार से बौखला जाते हैं और हर हाल में जीतना चाहते हैं? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो खेलते हैं हार जीत के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए? हम न्यूज में भी कई बार देखते हैं, जैसे एक रनर हैं जिन्होंने एक मैराथन में कथित तौर पर पानी की सारी बोतलें गिरा दी ताकि कोई और रनर पानी ना पी सके। वहीं दूसरी ओर एक ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी ओपोनेंट टीम यानी विरोधी टीम की एक खिलाड़ी जिनको चोट लग गई थी, उनकी ऐसे मदद की। तो अब प्रश्न उठता है कि असली खेल भावना क्या है? आज की कहानी में हम तलाशेंगे इस बेहद जरूरी सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम फिर से एक मजेदार कहानी को पढ़ते हुए बिना बोर हुए इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश के डर को छूमंतर कर देंगे। इस वीडियो में हम ये तमाम चीजें करने वाले हैं, यानी हम कलरफुल पिक्चर्स की हेल्प से न्यू वर्ड सीखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोटे छोटे मजेदार सवालों से मजबूत करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, जैसा फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैरी कैथरीन बेटसन ने कहा है कि द ह्यूमन स्पीशीज थिंक्स इन मेटाफर्स एंड लर्न्स थ्रू स्टोरीज। यानी हम इंसान एग्जाम्पल्स एंड मेटाफर्स की हेल्प से सोचते हैं और कहानियों से सीखते हैं। आज की कहानी का टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, यानी दिल में बदलाव। यह कहानी है प्रभात की, जो हर खेल सिर्फ जीतने के लिए खेलता है, लेकिन एक दिन उसका सामना होता है सूर्या से और फिर कुछ ऐसा होता है कि प्रभात की जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। क्यों, कैसे, कब, आइए पता करते हैं। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. प्रभात के पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स ये कहते थे कि प्रभात ये नहीं जानता है कि हार को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. और सच्चाई की बात ये थी, फैक्ट ये था कि he could not bear losing. वो हारना बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। बेयर का मतलब होता है बच्चों बर्दाश्त करना। नॉट इवन एट मार्बल्स, यहां तक कि जो मार्बल्स का गेम होता है, यानी कंचे जो खेलते हैं हम, या ग्लास बॉल से जो हम खेलते हैं, उस छोटे से गेम में भी उसको यह पसंद नहीं था कि कोई उसको हराए। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन, यानी जब भी प्रभात जीतता था उसको बहुत अच्छा लगता था, और इतना अच्छा लगता था ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, कि कभी भी वो उस फीलिंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब है जस्ट द ऑपोजिट, यानी इसके ठीक उल्टा। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, यानी जीतना तो उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके ठीक उल्टा यानी हारना उसको टेरिबल फील कराता था। टेरिबल का मतलब होता है अनहैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो जाता था। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। और वो सोचता था कि हार जाना सबसे खराब चीज है जो किसी के साथ हो सकती है। वर्स्ट, वर्स्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो अब प्रभात मानता था कि हार जाना सबसे ज्यादा खराब चीज है जो किसी के साथ हो सकती है। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम, ही वुड नॉट प्ले इट। और हालात ये थे कि अगर प्रभात को पता चल जाए, सेंस्ड का मतलब होता है बच्चों पता लग जाना, हैड नोन, अगर प्रभात को पता चल गया कि वो इस गेम में हारने वाला है, तो प्रभात वो गेम खेलता ही नहीं था। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. वो तभी किसी गेम में पार्ट लेता था जब वो अपनी जीत के लिए श्योर रहता था। Even if मतलब चाहे गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो, यानी छोटे से छोटे गेम में भी अगर उसको ये लगता था कि मैं जीतूंगा तो ही वो गेम खेलता था, अदरवाइज वो गेम खेलता ही नहीं था जिसमें उसे ये लगता था कि मैं हारने वाला हूं। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. यानी उन तमाम गेम्स जिनमें प्रभात एक्सपर्ट था, he was good at. Nobody could stop him from playing. कोई रोक ही नहीं सकता था उसको खेलने से। A new student joined Prabhat's school, and his name was Surya. एक नया स्टूडेंट आता है प्रभात के स्कूल में और उसका नाम है सूर्या।
सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और सूर्या एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात हमेशा वेट करता था लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ का, यानी हर महीने के लास्ट फ्राइडे का प्रभात वेट करता था। क्यों वेट करता था, आइए देखते हैं। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, हर मंथ का लास्ट फ्राइडे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। लास्ट फ्राइडे का वेट हमेशा प्रभात को रहता था। लास्ट फ्राइडे हर मंथ का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि जो कोच साहब हैं वो गेम्स पीरियड में फ्रेंडली मैचेस कंडक्ट करवाते थे। कंडक्ट करवाने का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करवाना। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, टीम्स कब डिसाइड हो जाती थी, मंडे को। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चूज किया गया, क्योंकि सबको पता है प्रभात भी बैडमिंटन अच्छा खेलता है, और अब नया बच्चा आया है सूर्या, इसके बारे में भी सबको पता है कि वो अच्छा बैडमिंटन खेलता है। तो दोनों बेस्ट प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ मैच में पार्ट लेना था। आपको क्या लगता है मैच में क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको जो प्रभात आज तक एक भी मैच नहीं हारा था, सूर्या के आने के बाद वो मैच हार जाएगा? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, और प्रभात को कोच साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप स्कोर बोर्ड को मैनेज करेंगे, यानी आप पॉइंट्स का स्कोर बोर्ड जो होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका है भाई? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? प्रभात को। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद द ग्रेट सीरियसनेस। सूर्या ऑन द अदर हैंड seemed relaxed, not taking the things seriously at all. अब हमें दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। हमें बताया गया कि प्रभात एक तरफ इतनी सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर कर रहा है मैच के लिए, वहीं दूसरी तरफ सूर्या रिलैक्स हैं और किसी भी चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sorts of things. और वो कभी इस बारे में मजाक कर रहा है, कभी उस बारे में स्माइल कर रहा है, जोक सुनाए जा रहे हैं, और वो काफी बिंदास बगैर किसी टेंशन में नजर आ रहा है। देखो अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी जो लास्ट वीक होगा किसी भी महीने का, उसके मंडे को टीम्स का पता चल जाएगा, और जो लास्ट फ्राइडे होगा उसमें गेम्स पीरियड के दौरान कोच साहब क्या कंडक्ट करवाएंगे? फ्रेंडली मैचेस। बट ऑन फ्राइडे, और अब आ गया है फ्राइडे, यानी वो दिन जिस दिन इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मैच में? सोचिए सोचिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन जीतने वाला है ये बैडमिंटन का मैच। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज रियल फिनोमिनन। और फ्राइडे वाले दिन बैडमिंटन कोर्ट के अंदर सूर्या रियल फिनोमिनन था। इसका मतलब, फिनोमिनन का मतलब देख लीजिए, समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटी, यानी एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स की तरह सूर्या ने उस दिन अपने मैच में परफॉर्म किया। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, यानी पूरे टाइम हंसते हुए, जोक करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स बैक टू बैक सूर्या अपने खाते में ऐड कर रहा था। हाउएवर Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. और ये देखिए, सूर्या जहां मजाक कर रहा है, बैक टू बैक अच्छे पॉइंट स्कोर कर रहा है, वहीं सूर्या का ध्यान स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं था, और प्रभात ने चेंज कर दिया स्कोरबोर्ड जब उनके ओपोनेंट कौन है? प्रभात का सूर्या। ओपोनेंट का मतलब होता है इस टीम में अगर आप हैं तो आपके जो दूसरी टीम में पार्टिसिपेंट है वो आपका
ओपोनेंट हो जाता है। तो प्रभात का ओपोनेंट कौन है? सूर्या। यानी सूर्या का जब ध्यान स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं था तो उसने चीटिंग करके स्कोर में चेंज कर दिया। किसने? सूर्या ने? वेरी गुड, प्रभात ने। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात चीटिंग से जीत गया। He made a big thing of his win, और बड़ा दिखा रहा था कि मैं देखो फिर से जीत गया। But it did not matter to सूर्या, लेकिन सूर्या को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और सूर्या आगे क्या कहता है? It's been fun, we should play again some other time, said सूर्या। कि यार मजा आ गया प्रभात, यार मजा आ गया, हमें फिर कभी खेलना चाहिए। तो ये टेम्परामेंट है सूर्या का, और दूसरी तरफ प्रभात है जो जीतने के लिए कुछ भी कर जा रहा है, बेशक उसको चीटिंग करनी पड़े। आपको इन दोनों में से किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हाँ जी, अब पता कर लें आपको कहानी कितनी समझ आ गई। अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको ट्रू या फॉल्स में बताने हैं। वीडियो पॉज कीजिए, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और 3 सेकेंड्स के बाद वीडियो प्ले करके अपने आंसर्स मैच कीजिए। I hope all of you have attempted the questions and written answers in the comment box. Very good, keep it up. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. और उस दिन सभी ये डिस्कस कर रहे थे कि उनका गेम कितना शानदार था और प्रभात ने कितने अच्छे तरीके से अपने गेम में परफॉर्म किया। Surprisingly, प्रभात could not sleep well that night. Surprisingly, एक सरप्राइज की बात थी कि प्रभात को उस रात नींद नहीं आई। आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं सो पाया होगा? He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. उसने गेम तो जीत लिया था। बच्चों ये WON, इसको won नहीं बोलेंगे, won है। दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ विन। वेरी गुड। तो प्रभात ने गेम को जीत तो लिया था, he had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. लेकिन वो उतना खुश नहीं हुआ जितना वो यूजुअली खुश होता था। क्या रीजन है इस चीज का? शाबाश, क्योंकि उसने चीटिंग की थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. और दूसरे सरप्राइज की बात यह थी कि सूर्या को बिल्कुल भी बैड फील नहीं हुआ। ही डिड नॉट फील बैड, उसको बुरा फील नहीं हुआ अपनी हार पे। व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट प्रभात सो सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। और सरप्राइज की बात यह थी कि ये सूर्या है और ये है प्रभात। 3 सरप्राइजेस हमें पता चले। पहला सरप्राइज कि प्रभात पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया। दूसरा सरप्राइज कि सूर्या को हार से फर्क नहीं पड़ा। और तीसरा सरप्राइज कि सूर्या नेक्स्ट डे बास्केटबॉल खेल रहा है। अब बास्केटबॉल खेलने में क्या सरप्राइजिंग बात है, आइए पता करते हैं। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। और सूर्या इतना ज्यादा होपलेस था, इसका मतलब हैविंग नो स्किल्स इन समथिंग, यानी उसको बास्केटबॉल अच्छे से खेलना नहीं आ रहा था। ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट से खेले जा रहा है फुटबॉल, एंड ही कुड नॉट इवन स्कोर अ बास्केट। एक पॉइंट भी वो नहीं कर पाया था बास्केटबॉल में। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी वो गेम को खेलना एंजॉय कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और उसकी जो स्माइल थी वो हमेशा उसके फेस पर बनी हुई थी। ये दिखाता है कि वो हर गेम को कितना एंजॉय करके खेलता है। प्रभात kept a close watch on सूर्या for some days. अब प्रभात ने कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व किया सूर्या को। kept a close watch on, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है ऑब्जर्व करना। यानी प्रभात अब कुछ दिनों के लिए सूर्या को ऑब्जर्व करता है और उसको क्या पता चलता है? आपको क्या लगता है और क्या पता चला होगा उसको सूर्या के बारे में? आइए पता करते हैं। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment.
प्रभात को पता चलता है कि सूर्या कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से खेलता है और कुछ चीजों में वो टेरिबल फील करता है, यानी अच्छे से नहीं खेलता है। लेकिन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन थी, वो थी एंजॉयमेंट। यानी प्रभात हर कंडीशन में एंजॉय करता है, चाहे उसको गेम खेलना आता है, नहीं आता है, वो जीतता है या हारता है, वो बस एंजॉय करके हैप्पी फेस के साथ स्माइल करते हुए फुल एंजॉयमेंट के साथ उस गेम को खेलता है। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, यानी वो हर चीज को अच्छे से सिमिलर तरीके से सेम तरीके से एंजॉय करता है। यानी चाहे हार हो तब भी खुश, जीत हो तब भी खुश, खेलना आता है तब भी खुश, नहीं खेलना आता है तो अपने एफर्ट्स पे खुश। तो इस तरीके से वो अपनी हर कंडीशन में खुश था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your score. और जैसे जैसे प्रभात ऑब्जर्वेशन करता गया, उसको रियलाइज हुआ कि गेम को एंजॉय करने के लिए यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड, कि किसी गेम को एंजॉय करने के लिए तुम्हें स्कोर बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें तुम्हें हर बार अपने स्कोर्स लिखने पड़े, वहां पे आप देखो कितने आपने पॉइंट्स बनाए हैं। आपको गेम को एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, और ना ही आपको जीत या हार के बारे में सोचना चाहिए, आपको बस गेम को एंजॉय करते हुए खेलना चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, और तुम्हें गेम को एंजॉय करना चाहिए गेम की खातिर। यानी गेम को गेम समझ के खेलो, गेम की खातिर एंजॉय करो कि आप गेम खेल रहे हो, यही काफी है। आप हारेंगे जीतेंगे ये मायने नहीं रखता है, आपको अपना 100% देना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. और क्या चीज मायने रखती है कि ट्राइंग टू डू वेल, यानी अपना 100% दो और हर मोमेंट को एंजॉय करो, ये मायने रखता है। प्रभात लर्न्ड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, और प्रभात हर दिन सूर्या को ऑब्जर्व करते हुए कुछ ना कुछ नया सीखता है। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और वो अपने अंदर भी चेंज फील करता है। He had even begun playing hide and seek, और उसने हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू कर दिया। And felt sad whenever it was about to end, और उसको बड़ा वो सैड हो जाता था जब उसको ये पता चलता था कि अब हम हाइड एंड सीक खेलना अब हमारा बंद होने वाला है, यानी कि अब वो गेम पीरियड ओवर होने वाला है या जो उनका गेम चल रहा है वो खत्म होने वाला है। इस बात से ही वो काफी सैड हो जाता था। इसका मतलब क्या है, अब वो जीत हार के बारे में नहीं सोच रहा है, गेम को गेम की खातिर खेलकर एंजॉय कर रहा है। He also started joking while playing badminton, यानी अब वो गेम भी खेल रहा है तो उसमें स्माइल कर रहा है, जोक कर रहा है। Soon, यानी जल्दी ही the other students started talking amongst themselves. amongst का मतलब होता है उनके बीच में, यानी बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लग गए। Good fun playing with प्रभात. That fellow definitely has a great sporting spirit. कि अब प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फेलो यानी उस फ्रेंड के अंदर, उस पर्सन के अंदर डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, खेल भावना है। अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब क्या हुआ, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, प्रभात जो पहले बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता था, सिर्फ उसको डिफीट पसंद ही नहीं थी, हार पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर कंडीशन में जीतना चाहता था, चाहे वो कैसे भी जीते, चीटिंग करके भी जीते, तब भी उसको जीत ही चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर जब सूर्य आता है, देन ही रियलाइजेस कि नहीं, हार जीत ही मायने नहीं रखती, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करना मायने रखता है, प्रोडक्ट ही मैटर नहीं करता है। इसका मतलब है कि जब भी हम गेम खेल रहे हैं, हमें हमेशा स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए कि मेरे कितने पॉइंट्स हो गए, क्योंकि अगर आप वहां पर देखते रहेंगे तो उसी टेंशन में जो गेम खेलने का एक्चुअल एंजॉयमेंट है, एक्चुअल फन है, वो आप मिस कर देंगे। यहां पे हमें यह भी बताया गया है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के बारे में ही नहीं सोचना है। बिकॉज इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, you will not be able to focus on the process.
अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो आप कहीं खूबसूरत जगह पे जा रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो। मान लीजिए आप भूटान जा रहे हैं और आपने भूटान जाने की जर्नी शुरू कर दी। अब भूटान आपको पता है, आपने उसके बारे में पढ़ा है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो अगर पूरा टाइम आप पूरी जर्नी में सिर्फ भूटान के बारे में ही सोचते जाएंगे, तो जर्नी के दौरान जो ब्यूटीफुल सीनरीज, जो ब्यूटीफुल सीन्स, वो ग्रीनरी, वो माउंटेन्स, वो लैंडस्केप, आप उन सब चीजों की ब्यूटी मिस कर देंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एंड प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि प्रोसेस को भी एंजॉय करना है। तो गेम्स के लिए अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप रखिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट रखिए। ये थी हमारी कहानी चेंज ऑफ हार्ट। ऐसी ही मजेदार कहानियों की हेल्प से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।